55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। शायद कहता है कि हर दिन में याद तेरी, हर लफ्ज़ नाम तेरा। हर दिन में याद तेरी, हर लफ्ज़ नाम तेरा। दुनिया में सबसे ऊंचा या रब मकाम तेरा। रातों की दिलकशी में, तारों की रोशनी में, हर शय में तू ही तू है, हर जा कयाम तेरा। हजरत अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर दुआ फरमाई आपने, और आपने दुआ फरमाने से कबल यहाँ पर इस अंजुमन के सदर अरकान को दुआओं से नवाजा, उनकी हौसला अफजाई की और खिदमत खल्क जिस अंदाज से ये अदारा कर रहा है, आपने इनके हौसलों को जिला बख्शी। और उसी दरमियान में हमारे डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए, उनका भी आपने इस्तेकबाल किया। अपनी तकरीर में आपने जहाँ रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर आपने रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से भी आपने यहाँ पर सामीन के कुलूब को रोशन व मुजल्ला किया। शायर ने कहा है कि वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबार राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका, वही यासी वही ताहा। तो इस मेडिकल कैंप में जहाँ पर हमारे वतन अजीज के बिरादर मोहतरम डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब तशरीफ लाए, आइए मैं चाहूँगा कि हम उनका इस्तेकबाल करें। मैं हजरत अल्लामा मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब से दस्त बस्ता मुल्तमिस हूँ कि आप शाल पेश करके डॉक्टर साहब का इस्तेकबाल फरमाए। शाल देकर उसके बाद गुल पेश करें। और डॉक्टर साहब ने संडे होते हुए भी अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए यहाँ पर तशरीफ लाए, और मैं आप डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आ जाए, तस्वीर का हिस्सा बन जाए कि डॉक्टर साहब का इस्तेकबाल हो रहा है। डॉक्टर साहब दांतों के इमराज के माहिर हैं और डेंटल सर्जन के तौर पर अपनी खिदमत बहुत ही ऐसा तरीके से पेश कर रहे हैं। आज हमारी दावत पर आप लब्बैक कहते हुए यहाँ पर अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इसी के साथ साथ रईस भाई से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तमाम मौजूद मेहमान की खिदमत में गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तेकबाल करें। हमारे अशरफी मिशन के एक अहम जिम्मेदार नूरुल हुदा अशरफी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि हजरत अल्लामा रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब की खिदमत में शाल पेश करके उनका इस्तेकबाल करें कि आपने अपने मवाइज़े हसना से आज इस मेडिकल कैंप का यहाँ पर, मैं रईस भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप डॉक्टर साहब की खिदमत में गुल का नजराना पेश करें। और हमारे इमाम साहब जिनकी किरत से आज की तकरीब का आगाज हुआ, मैं गुजारिश करता हूँ फरजान सर जो है वो उनकी भी खिदमत में गुल पेश करें। नूरुल हुदा साहब की खिदमत में गुल पेश करना रह गया है। नूरुल हुदा साहब और मैं नूरुल हुदा साहब की खिदमत में गुल पेश करता हूँ। यहाँ पर तमाम मरीज जो है मुंतजिर हैं और अपने दांतों का चेकअप वो करवाना चाहते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जिम्मेदारान से कि डॉक्टर साहब को उनकी जगह इनायत करें और नंबर से जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दांतों का जो मुआयना है उसका बाकायदा आगाज करें। उसके अलावा भी मैं यहाँ पर चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है
वो जल्द से जल्द यहाँ पर मेडिकल कैंप में पहुंचे और
हेलो माइक चेक। हेलो, ये जो मरीज रात खड़े हैं दांत चेकअप कराने के लिए, उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं, आपका नंबर आएगा तब आप खड़े रहें, बिना वजह खड़े रहकर अपने आप को तकलीफ में ना डालें। अंदर जो है डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब और डॉक्टर रुफैदा अशरफी साहबा इस मेडिकल कैंप में अपनी खिदमत पेश कर रही हैं और बहुत ही ऐसा तरीके से एक एक मरीजों का बहुत तफसील से मुआयना और उनका इलाज जो है करने की तरफ ये दोनों डॉक्टर साहबान लगे हुए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से ये पूरी खिदमत पेश की जा रही है। मैं इन तीनों अदारों की जानिब से इन दोनों डॉक्टर साहबान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अंजुमन अशरफी चैरिटेबल ट्रस्ट, अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर और अशरफी मिशन, इन तीनों अदारों के सरबराहीन और उनके जिम्मेदारान, उनका भी यहाँ पे शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने इतना बेहतरीन नज़्म किया और दांतों के इमराज के माहिर लेडीज और जेंट्स दोनों डॉक्टर साहबान को यहाँ पर मदद किया और इस इलाके के जो जरूरतमंद मरीज हैं उनको मौका फराहम किया कि इंतहाई रियायती कीमत में, इंतहाई रियायती फीस पर ये मुआयना यहाँ पर जारी है और आगे का जो इलाज है वो इन डॉक्टर साहबान के अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में किया जाएगा और उसमें भी यहाँ के लोगों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही रियायती कीमत पे ये पूरी खिदमत दी जाएगी। अभी हमारे दरमियान कश्मीरी टेलर के नसीर मास्टर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। मैं डॉक्टर आदिल साहब से गुजारिश करता हूँ उनकी खिदमत में उनका नजराना पेश करके उनका इस्तेमाल करें और उन्हीं के बाजू में डॉक्टर फरजान साहब, इंजीनियर फरजान साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ, आदिल सुल्तान साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनकी भी खिदमत में उनका नजराना पेश करें। न्याज रहमान साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनकी भी खिदमत में उनका नजराना पेश करते हैं, उनका इस्तेमाल करें। भाई मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब को आप ले आए 2 मिनट के लिए, डॉक्टर साहब को भी मदू कर लें। नूरुल अशरफी साहब से भी गुजारिश है कि वो आगे की जाने यहाँ पर तशरीफ ले आए। हमारी अपनी ऐसा रिवायत रही है कि हमारी दावत पर लब्बैक कहने वाले जो भी डॉक्टर साहबान होते हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी खिदमत का एतराफ़ करने के लिए हम यहाँ पर उनकी खिदमत में शाल और मेमेंटो भी पेश किया करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी फील्ड के माहिर हैं, डेंटल सर्जन हैं और अपनी खिदमत ऐसा तरीके से पेश कर रहे हैं। डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब, डॉक्टर अंसारी रुफैदा अशरफी साहबा, ये दोनों डॉक्टर साहबान यहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रही हैं और तकरीबन 50 के करीब मरीजों को अभी तक आप लोगों ने चेकअप किया, मुआयना किया, दवाओं को आपने यहाँ पर कुछ दवाएं मुफ्त दी जा रही हैं और कुछ दवाएं जो हैं वो जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है वो सर्विस कर दी जा रही है, लिख कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये इन दोनों डॉक्टर साहबान की खिदमत का इतराफ़ भी किया जाना है। मैं रईस भाई से गुजारिश करता हूँ कि 1-2 मिनट के लिए
डॉक्टर साहबान को ले आए। उसके बाद वो चेकअप का सिलसिला जो है वो दराज रहेगा। मरीज अभी भी यहाँ पर मौजूद है और अपने बारी आने के मुंतज़िर हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है सुबह 11 बजे से यहाँ पर चेकअप का सिलसिला दराज किए हुए हैं। यहाँ पर जिम्मेदारान की जानिब से यहाँ पर एक मेमेंटो जो है वो डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश किया जाना है। कश्मीरी टेलर जो कि नसीर मास्टर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती जारी है और बहुत ही अच्छी तरह से आप जो है ये इस शोबे से भी वाबस्ता है कि खिदमत खल्क का जहाँ जहाँ भी मामला होता है वो अपनी शिरकत दर्ज करवाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब जो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, डॉक्टर रुबैदा अंसारी साहबा यहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो अहले सुन्नत रिसर्च सेंटर अंजुमन अशरफी मिशन जिनकी जानिब से इनकी हौसला अफजाई की जानी है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर लेडी डॉक्टर जो है अंसारी रुबैदा साहबा की खिदमत में उनके वालिद गिरामी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शाल और गुल का नजराना पेश करके उनके हौसलों को जिला बख्शें कि वो अपनी खिदमत यहाँ पर पेश कर रही हैं और उनकी साहबजादी ही है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो मेडिकल कैंप में अपनी खिदमत पेश कर रही थी। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी के साथ साथ डॉक्टर दिग्विजय सोनोने साहब भी जो है काफी दूर से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, संडे होने के बावजूद अपनी कीमती खिदमत यहाँ पर पेश कर रहे हैं और मरीजों का मुआयना भी कर रहे हैं, उन्हें दवाएं भी तजवीज़ कर रहे हैं और उन्हें अपने दवाखाने में मदद भी कर रहे हैं कि आप आइए, मैं आपका रियायती कीमत में इलाज करने को तैयार हूँ। तो इस तरह से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं उनके भी हौसलों को यहाँ पर दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें मजीद हौसला देवे। मैं यहाँ पर गुजारिश करता हूँ मास्टर नसीर अहमद साहब से कि उनकी खिदमत में शाल का नजराना पहले पेश करें, शाल का नजराना पेश करके गुल पेश करें और उसके बाद जो अंजुमन अशरफी रिसर्च सेंटर की जानिब से जो ट्रॉफी का नज़्म किया गया है, मैं चाहता हूँ कि तमाम लोग खड़े हो जाएं और जिम्मेदार डॉक्टर आबिद साहब भी आप इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं और डॉक्टर साहब की खिदमत का एहतराम करते हुए उनकी हौसलों को जिला बख्शें। ये एक खूबसूरत सा मेमेंटो यहाँ पर डॉक्टर साहब की खिदमत के एतराज में हमने पेश किया है। मैं चाहूँगा कि दो जुमला ये तमाम अदारों की जानिब से आप लोगों की खिदमत का एतराफ़ करते हैं सर। और ये जो खिदमत आप पेश कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को तो हमारी दुआ है कि आप इसी तरह से अपना कीमती वक्त देते रहें और जहाँ पर भी मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाए आप लोग जाकर मरीजों का मुआयना करें, उन्हें अच्छी नेक मजदूरों से नवाजें। बहुत शुक्रिया। मेडिकल कैंप जो है वो वापस यहाँ जारी किया जा रहा है और डॉक्टर रुबैदा दो जुमला अगर बोल दें तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज डेंटल कैंप जो अरेंज किया गया है यहाँ पर आप सबकी खिदमत में अशरफी मिशन की जानिब से मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप तमाम ही इस कैंप का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने दांतों को साफ करने और जो भी आपकी बीमारी है उसके रिलेटेड आप यहाँ पर आइए और अपने दांतों को साफ करके लीजिए और आपको जो भी बीमारी है दांतों से रिलेटेड उनके मुताबिक सर से आप अपनी जांच करवाइए और सर के हॉस्पिटल से उससे पूरे से पूरा इलाज करवाइए। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबैदा साहबा ने यहाँ पर दो जुमला ही सही लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मरीजों को हौसला अफजाई की। यहाँ पर इफ्तिखार जामी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैं आपका इस्तेकबाल करता हूँ। मुफ्ती इफ्तिखार जामी साहब, हाफिज जियाउर रहमान अशरफी साहब, आपका इस्तेकबाल है। और एक मसला फिर मैं चाहूँगा कि सर की खिदमत में जो है ये हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ लाए हैं तो
बिल्कुल हमारे पास जो है वक्त बहुत तेजी से जा रहा है और मौलाना इफ्तिखार जावेद साहब की जो है बहुत मजबूत शख्सियत है और आप जो है कई निकाह में मौजूद थे, वहां से आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आज हमारे मेडिकल कैंप में तशरीफ लाए। आपका भी इस्तेमाल है। डॉक्टर दिग्विजय सोनवणे साहब यहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथों से उन्हें शाल पेश करें और ये अदारे की जानिब से यहाँ पर मेमेंटो भी हौसला अफजाई के लिए बनाया गया है। तो एक मरतबा फिर हाफिज जियाउर रहमान अशरफी साहब और अल्लामा इफ्तिखार जावेद साहब ऐसे आ जाए, ऐसे तस्वीर में आ जाए और सही करें। मैं आप दोनों साहबान को बताना चाहूंगा कि लेडीज की चेकअप के लिए यहाँ पर डॉक्टर रुफैदा अशरफी साहबा भी जो है अपनी खिदमत पेश कर रही हैं। तो उनकी खिदमत में भी उनके वालिद गिरामी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ आप जो है वो साल का नजराना पेश करके उनके भी हौसलों को दिला बख्शे। वालिद साहब के हाथ लगाएं और ये हौसला अफजाई का मामला है। हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी अमर है। बहुत शुक्रिया। मैं माइक मौलाना इफ्तिखार जावेद साहब के सुपुर्द करता हूँ कि आप चंद जुमले इनायत फरमाएं। मेडिकल कैंप जारी है और मरीजों का चेकअप छोड़कर जो हम ये इजाज़ कर रहे थे, तो इस बात के पेश नजर यहाँ पर मौलाना इफ्तिखार जावेद साहब। खुशी का मौका है। अपने कौम के लिए एक राहत महसूस किया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जितने लोग कार्य खैर में लगे, अल्लाह तबारक व तआला के कदम कदम को, फिक्र को, ख्याल को, सोच को अपनी बारगाह में कबूलियत का मकाम अता फरमाए। प्यारे आका मौला करीम इरशाद फरमाता है कि तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पा सकते जब तक के तुम राह खुदा में उन चीज़ों को न कर दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंदीदा है। ये अपना कीमती वक्त निकाल के अपना कारोबार छोड़ के हर शख्स को अपना वक्त पसंद है। आप समझें इसके लिए दामे गिरमे कदमे से सब कुर्बान किया कौम के लिए। ये एक अहम मसला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी रसूल आए और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह वह ऐसा काम बताएं जिससे हम दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करें, यहाँ भी और वहाँ भी। ऐसा एक काम बता दें जिससे हम भलाई हासिल कर लें। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लगे कि छोटी सी बात मगर एक वसी मफहूम रखता है। आका करीम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते पर से तकलीफ दे चीज को हटा। बात एकदम हल्की आसान है। आका करीम ने कोई मजहब और मिल्लत का भी फर्क नहीं रखा, न इंसान और हैवान में भी फर्क रखा। रास्ते से कुत्ते भी गुजर सकते हैं। जो चीज तकलीफ दे हो उसको हटा देना दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए है। तो जरा से सोचें, एक रास्ते पर से एक पत्थर था, वो इंसान को भी लग सकता था, मुसलमान को भी लग सकता था, हमारे अहले वतन को भी लग सकता था, किसी कौम को लग सकता था। छोड़िए इंसान, एक गाय भैंस को भी लग सकता था, कुत्ते को भी लग सकता था। मगर आका करीम ने कितनी वुसाअत से काम किया। इरशाद फरमाया कि रास्ते पर जो भी तकलीफ दे चीज हो उसको हटा देना। एक तो सबके जारिया भी है और दुनिया आखिरत की भलाई भी। अब इससे अंदाजा लगा लें कि अगर कोई इंसान दुख दर्द में मुब्तला हो और उस दुख दर्द से उसको नजात दिला देना कितना बड़ा अहम काम है।
इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं तबलीग के लिए नहीं आया हूँ, बस अर्ज करना यह है कि दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मरीजों को भी शिफा दे दे और करने वाले को हौसला और जज्बा अता फरमाए। बस इतना कहते मैं हम तीनों अदारों की जानिब से अल्लामा इफ्तिखार जामी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मुख्तसर वक्त में एक हदीस मुबारका पेश करके जो है अपनी बात पेश कर दी और इन तमाम जिम्मेदारान के हौसलों को जिला बख्शी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं डॉक्टर साहबान को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपनी खिदमत का सिलसिला दराज करें। मैं नया जवान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शुक्रिया अदा करें। तरफ से बहुत मशहूर है जो उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आइंदा भी इंशाल्लाह देते रहेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं उनके। पचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।